हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज होली का त्यौहार है। होली के त्यौहार के दिन हम लोग आज एक वीडियो बना रहे हैं और आज हमारे ऑफिस में भी होली खेली गई है, लेकिन मैं टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं। आज एक वीडियो जो आपको मैं देने वाला हूं, इस वीडियो में सैलरी से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सैलरी से संबंधित कुछ भी आपका डाउट है तो इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें होती, कैसे होती। तो आप एक शीट देख पा रहे होंगे, इसमें नाम लिखा है, एम्प्लॉय लोगों का नाम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, सैलरी लिखी है कि किसकी कितनी सैलरी है और अटेंडेंस। ये चीज़ मैंने पहले से फिल कर दिया है, नॉर्मल है। बाकी जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं मैंने छोड़ के रखी हैं। कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूँ कैसे किया जाएगा। तो अभी ये अटेंडेंस है, ये बेसिक पे है और ये उनका डिपार्टमेंट है। सैलरी कैसे निकालना है, अब देखिए ये अटेंडेंस दिया है तो पहला चीज तो अटेंडेंस 29 क्या है, इसको हम एक चीज करते हैं कि इसके बगल में डेज लिख देते हैं। अगर आप चाहें इसके बगल में डेज लिख देंगे कैलकुलेट करके ऐसे। अगर आप ऐसे डेज लिख देंगे नॉर्मल तौर पे ऐसे करके, तो ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा क्योंकि टेक्स्ट बन गया। टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और नंबर जो होता है राइट साइड में होता है। तो अगर टेक्स्ट बन गया है तो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। आप देखिए, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं समझने के लिए, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा ये। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये टेक्स्ट बन चुका है। ये देखिए, ये वैल्यू आ गया नोट करके, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है आपको यहां पर, कि जो आपका ये डेज जो है ना, ये लिख जाए और ये नंबर में ही रह जाए, आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट ना हो। क्या करना है उसके लिए, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। पहला काम ये करना है, सेलेक्ट करके आपको कीबोर्ड से Ctrl+1 यानी कंट्रोल के साथ 1 दबाना है। तो आपके सामने ये सीट खुल के आ जाएगी। इसमें कस्टम पे जाना है और यहाँ जनरल लिखा है, इसको हटा देना है आपको। कस्टम जब करेंगे तो जनरल आएगा, यहाँ लिखना है 0 और आपको इन्वर्टेड कामा में लिख देना है डेज और एंटर मार देना है। देखिए सबके साथ डेज लग गया। थोड़ा स्पेस कर दीजिए, स्पेस कर सकते हैं आप, यहाँ से आप स्पेस कर सकते हैं। ये इस तरीके से ये आपका स्पेस हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेगा। अभी ये नंबर में ही, इसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसके साथ जो एक्सटेंशन जोड़ा है ना, वो नंबर फॉर्मेट को चेंज नहीं करता है। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दिया तो ये ले लेगा। ये देखिए, है ना। तो दोस्त थोड़ा रंग पड़ गया आंखों में, आज लोग खेल रहे थे। तो ये कैलकुलेशन कर दिया इसमें, तो ये हमारा डेज कैलकुलेट इसमें कर जाएगा। अब देखिए, अब सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। 29 डेज है और ये पूरा 1 महीने की सैलरी दी गई है, लेकिन एक दिन की सैलरी इसकी क्या करनी है, काटनी है, क्योंकि इसमें सैलरी में हमारा ये चीज डिडक्ट होके आएगा, कट के आएगा। तो अभी हमको 29 दिन निकालना है। तो करेंगे क्या पहले 30 दिन की सैलरी को मान के इसको एक दिन की कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल ये सैलरी बाई 30। तो क्या करेगा, ये एक दिन का निकाल देगा। अब इसी में पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वाले से। ये देखिए, ये है ना, ये D2 में है। तो अब ये क्या किया, ये 29 दिन का सैलरी इसने निकाल दिया। ऐसे में इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे और सबका कैलकुलेट कर लेगा अपने हिसाब से। नीचे ड्रैग कर लेंगे या डबल क्लिक मार देंगे। ड्रैग का मैंने 5 स्टेप आपको बताया है पुराने वीडियो में। अब DA एक होता है ना, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं उसको। अब इसको भी एम्प्लॉय को मिलता है। तो जैसे मान लिया किसी का डियरनेस 5000 है, किसी का 6000 है, किसी का 7000 है, किसी का 5500 है। इस तरीके से आपको अलग अलग डियरनेस पे आपको मिलता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको डियरनेस पे आपका हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग कि आगे टीए कैसे करेंगे। टीए भी जो होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है, यात्रा भत्ता जो होता है, यानी कहीं आप जब जाते हैं ऑफिस के काम से तो आपको कंपनी टीए देती है। तो टीए जो होता है फ्लैट रेट में होता है, इसमें परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होता है। तो किसी को 500 मिलेगा, किसी को 600 मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, और किसी को 700 मिलेगा, किसी को 800 मिलेगा। इस तरीके से ये होता चला जाएगा। जिस तरीके से आपका ट्रैवलिंग का कास्ट होगा उस तरीके से आपका ये मिलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि कितना मिले। जिस तरीके से आप ऑफिस के काम से जहां जितना दूर जाएंगे उस तरीके से आपको ये मिलेगा, है ना। अब आती है बात कि आगे जो इसमें लिखा हुआ है HRA अक्सर जो होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान का जो आपको किराया मिलता है, ये कैसे मिलेगा। ये कभी कभी परसेंटेज भी कंपनियां देती हैं और कभी कभी फ्लैट भी देती हैं। मान लिया कोई अच्छे रैंक पे है तो उसको कंपनी सैलरी का 1% 2% ऐसे करके दे देती है, और कभी कभी फ्लैट मिल जाता है कि 4000 5000 6000। तो अगर आप कंपनी परसेंटेज पे ले रहे हैं तो क्या करेगी कंपनी इसको परसेंटेज देगी। मान लिया ये आपकी सैलरी है, इसी पे कैलकुलेट होगा। हालांकि मिलेगा आपके हाथ में ये, लेकिन कैलकुलेट इसी पे होगा क्योंकि 30 दिन की सैलरी पे कैलकुलेट होता है गुणे। और ये मान लिया किसी ने कहा 2% देंगे हम, 2% करके आप एंटर मार देंगे। देखिए 600 रुपया आ गया। अब ये 600 रुपया
ये कंपनी के हिसाब से होता है। कंपनी इसको आपको 5% दे रही तो आप 5% लगाइए। देखिए 5% आ गया सबका, तो सैलरी का 5% सबका हो गया मकान किराया, इस तरीके से यहां पर, है ना। अब सीसीए जो होता है ये कंपनी 2%, 3%, 4% अपने हिसाब से देती है, जिस तरीके से देना होता है। कहीं कहीं फ्लैट भी दे देती है। फिलहाल मैं इसको परसेंटेज पे लेके चल रहा हूं। तो सैलरी ये हो गया इनटू, अब ये जो आपका है ना सीसीए वाले में, ये मैं ले रहा हूं कि ये 4% मिल रहा है आपको, तो 4 और ये परसेंट हमने लगा के एंटर मार दिया। ये देखिए 4% सीसीए हो गया ये चीज। अब आती है असली बात ओवर टाइम पे। मान लिया पूरे महीने में आपने 60 घंटा ओवर टाइम किया, और किसी ने किया 70 घंटा, किसी ने 80 घंटा, किसी ने 58 घंटा, किसी ने 65 घंटा, किसी ने 90 घंटा, किसी ने 80 घंटा। इस तरीके से लोगों ने किया काम। एवरेज जो लोगों के काम करने का था उससे इस तरीके से लोगों ने एक्स्ट्रा घंटा किया। अब देखते हैं होगा क्या। इस घंटे के बगल में जो मैंने अभी यहां डेज लगाया, ऐसे आपको लगाना है एचआरस, मतलब हावर्स। आवर्स बोलते हैं, लिखते एच के साथ है। तो अभी क्या करेंगे, Ctrl+1 करेंगे हम, और यहां फिर से जनरल में कस्टम में आएंगे, जनरल को हटाएंगे, 0 करेंगे, स्पेस थोड़ा सा देखें और लिख देंगे एचआरएस, एंटर मार देंगे। देखिए सबके साथ लिख गया ये। तो इसको ऐसा करना इसलिए जरूरी, अगर मैनुअल लिखेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करेगा। मैं भी यहां दिखा चुका हूं आपको। अब उसके बाद ओवर टाइम पेमेंट कैसे होगा। अब देखिए जो एक दिन का जो काम होता है ना वो 8 घंटे का होता है, तो 8 घंटे को मान के ही सैलरी कैलकुलेट की जाती है ओवर टाइम। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये सैलरी हमारी है। इस सैलरी का जो एक दिन का वेतन है वो 8 घंटे का वेतन माना जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल किया और इस सैलरी को उठाया, मैंने डिवाइड किया मैंने 30 से, तो एक दिन का आ जाएगा, और फिर डिवाइड किया मैंने 8 से, तो ये 1 घंटे का आ जाएगा। ये 125 रुपये आ गया 1 घंटे का, है ना। 30 दिन मतलब एक दिन का निकल आएगा, 30 से भाग करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की सैलरी निकल आएगी कि 1 घंटे में इसको पेमेंट कितना मिलना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, क्योंकि ये इसने 60 घंटे इसने काम किया है यहाँ पर। ये देखिए इसको टोटल जो ओवर टाइम पेमेंट आया वो आया 7,500। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये सैलरी है, टोटल सैलरी, ये सैलरी है। अब इसको हम 30 से भाग करेंगे तो 1 दिन की सैलरी निकाल देगा, और फिर 1 दिन की सैलरी निकलेगी, फिर 8 से भाग कर देंगे तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है दिन भर में, तो 1 घंटे की सैलरी निकल आएगी, और फिर गुणा कर देंगे हम इस वाले से। ये टोटल निकाल देगा आपका कितना ओवर टाइम आपने किया, ये सबका निकल के आ गया ओवर टाइम। अब पीएफ जो निकलता है, किसी की सैलरी से पीएफ 10% कटता है, किसी के सैलरी से अलग अलग कंपनी का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से कटता है। अभी मैं ले रहा हूं, मान लिया मैं ले लिया इसका 10%, तो ये हो गया इंटू 10%, ये 10% आ गया पीएफ, और ये मैंने कर दिया। और ये आपका एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो होता है ईएसआई करके होता है, इसको मैंने दे दिया कि इंश्योरेंस जो कटता है, किसी का 500 कटता है, किसी का 600 कटता है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से काटा जाता है इसको। एम्प्लॉय के कोई बहुत लो कास्ट लोअर लेवल पे है तो उसका कम कटेगा, कम बीमा होगा। कोई बड़े लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है तो उसका ज्यादा कटेगा, उसका ज्यादा ही मंथली कटेगा ईएमआई जो होगा। किसी का 350 है, किसी का 400 है, किसी का 500 है, किसी का 800 है, किसी का 700 है। इस तरीके से बीमा जो मैं ऐसे रफली लिख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा, जिस कंपनी में जितना होगा उस तरीके से आप देख लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा। असली बात अभी आएगी आप लास्ट में जब आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ग्रॉस में क्या होगा, ग्रॉस में क्या होगा, हमको यहां से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं। ये तो सैलरी थी, यहाँ पे जितना अटेंडेंस था उसके हिसाब से सैलरी यहाँ पे आ गई है। अब हमको कैलकुलेट जो करना है इससे करना है, इस वाले से करना है, हमको इधर वाले से नहीं देखना है। तो अभी क्या करेंगे, हम इधर को इसको मूव करा देते हैं और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में क्या होता है कि टोटल सैलरी बनी कितनी, उसको ग्रॉस बोलते हैं। टोटल सैलरी बनी कितनी और कट के हाथ में कितनी आई, वो नेट सैलरी होती है जो हाथ में आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको, ये चीज जो पूरा यहां तक है ये, इसको नहीं जोड़ेंगे, और ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, टोटल सैलरी इतनी बनती है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल सम, और यहां से यहां तक हम ले लेंगे, ये हो गया। और अब बचेगा प्लस, हम इसको कर देंगे, और प्लस हम इसको कर देंगे, और प्लस हम इसको कर देंगे, ये तीनों जुड़ जाएगा इसमें। ये टोटल आ गया ग्रॉस सैलरी 48,200, यानी सैलरी जो थी 30,000 थी, लेकिन सब जुड़ के इसका इतना आ गया। लेकिन इसमें मिलना जो था वो इधर वाला था। ये तो टोटल सैलरी जो महीने की होती है, लेकिन डिडक्शन भी था ना इसमें,
अटेंडेंस के हिसाब से, जो एब्सेंट थे उसको कटना भी था। अब नेट सैलरी क्या होगा, नेट सैलरी में क्या होगा, इसमें से ये जो कंपनी आपका इंश्योरेंस का काट लेती है और पीएफ का जो काट लेती है, ये दोनों माइनस होगा इसमें से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और इसको करेंगे माइनस और ब्रैकेट में कर देंगे हम ये और प्लस ये कर देंगे इंश्योरेंस वाला, एंटर कर देंगे। ये आपके हाथ में सैलरी आई 44,700, सैलरी बनी थी 48,200। तो ये जो पीएफ का पैसा था ये कटा, प्लस जो मंथली इंश्योरेंस का। इसी तरीके से आप प्रोफेशनल टैक्स काट सकते हैं, इसी तरीके से आप हेल्थ केयर का काट सकते हैं, जिसका भी आपको काटना हो उस तरीके से आप यहाँ पे डिडक्शन दिखा सकते हैं। अलग अलग कंपनी का तरीका होता है। मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है, इस फॉर्मेट पे आप जा करके काम करेंगे और इसको आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो आपको टोटल निकल के आ जाएगा कि किसको कितनी सैलरी इन हैंड आती है। ये सैलरी मैं इसको लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं इन हैंड, आपको समझ में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं नेट सैलरी, जो हाथ में आपके सैलरी आती है लास्ट में कट के। तो ये ग्रॉस में होता है जो टोटल सैलरी आपकी बनती है, और इन हैंड का मतलब होता है जो सैलरी आपकी कट के मिलती है आपके हाथ में। दोस्त, इस सैलरी का सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया है, बहुत ही इजी मैंने बताने की कोशिश किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा हो सकेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।